हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपने कक्षा 9 विषय गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो पेपर है उसको अपने हल करते हैं, उसको अपने सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न अपने देखें इसमें कि कुल अपना 70 नंबर का पेपर होगा, समय 3 घंटे और 15 मिनट का। पहला प्रश्न है जिसमें अपने से पूछा कि अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या इसके अंदर अपने को बतानी है। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। वो परिमेय संख्या होती है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पूछा है कि अपरिमेय संख्या, तो अपना जो सही उत्तर आएगा वो √3 यानी ख आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा पहले का दूसरा पॉइंट कि 0.01 को परिमेय संख्या के में बदलने पर इसका मान होगा। तो यहाँ पे दो संख्या छोड़ के पॉइंट है तो इसका भी ख नंबर आ जाएगा, 1/100 इसका मान होगा। तीसरे प्रश्न में तीसरे पॉइंट में बहुपद π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक अपने को लिखना है। तो ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसके गुणा में है वो x/2, यानी कि इसका भी ख नंबर जो अपना पॉइंट है वो सही होगा। इसके बाद चौथे पॉइंट में बहुपद 3y माइनस वाई की स्क्वायर और प्लस 4 की घात अपने को बतानी है। तो इसकी अधिकतम जो घात है वो 2 है, 2 अधिकतम घात है जो कि इसमें गैर में आ जाएगी। पांचवें पॉइंट में चर x में रैखिक बहुपद का उदाहरण है। रैखिक बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, वो रैखिक होता है। तो इसका गैर नंबर आ जाएगा, ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है। छठे पॉइंट में बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी अपने को बतानी है। तो इसकी y अक्ष से दूरी है वो 3 होगी। अगर x अक्ष से पूछता है तो y वाला मान बताएंगे, और अगर y अक्ष से पूछा तो उसका x वाला जो निर्देशांक है वो बता देंगे। आगे सातवें प्रश्न के अंदर सातवें पॉइंट में बिंदु -4 -3 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये दोनों ही मान माइनस माइनस के हैं। तो ये इस तरीके से होता है कि दोनों प्लस के मान हो तो प्रथम चतुर्थांश होता है, माइनस और प्लस का मान हो तो द्वितीय चतुर्थांश होता है, और दोनों ही माइनस माइनस के हों तो तृतीय चतुर्थांश होता है, और प्लस और y का मान माइनस का हो तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पे दोनों ही मान माइनस के हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश के अंदर होगा, यानी कि गैर नंबर इसका सही आएगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है, x अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो x अक्ष पे क्या होता है कि y का मान 0 होता है। x अक्ष पे जो बिंदु होगा वो उसमें y का मान 0 होगा, जो कि अपने को गैर नंबर इसका सही आ जाएगा 5,0। नौवां पॉइंट है, समीकरण x प्लस वाई को संतुष्ट करने वाला बिंदु है। तो ये ख नंबर वाले इसमें मान रख दें, x की जगह पे 6 और y की जगह पे 0, तो इसको संतुष्ट कर देगा, बराबर 6 आ जाएगा। 10वां पॉइंट 20 से 30 का मध्य मान होगा। तो 20 और 30 को जोड़े 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, इसका सही आ जाएगा। 11वां पॉइंट है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान अपना निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, तो जो दोनों अक्ष इस तरीके से प्रतिच्छेद करते हैं इसका जो बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज जो है x का जो मान है वो 0 होता है। जो y अक्ष पे है तो इसमें क्या अपने को भरना है, 0 या 0 भर देना है। चौथा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। उसके बाद है, रेखा y बराबर 1 सदैव x अक्ष के समांतर होती है। y का मान जिसमें 1 होगा वो x अक्ष के समांतर। इसके बाद छठा प्रश्न है, जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, यानी कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो तो वह एक दूसरे के
पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं पूरक, और जब 80 डिग्री होता है 180 डिग्री तो वो संपूरक होते हैं। 7वां प्रश्न है प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? तो प्रमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद 8वां है 32 की घात 1/5। तो 32 के पहले अपने अभाज्य गुणनखंड करें, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 32 के इस तरीके से, ये 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ लिख देंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 5 लिख सकते हैं। और 32 के ऊपर 1/5 घात लगी है, तो इसके ऊपर भी 1/5 घात आ जाएगी, और इसके ऊपर भी 1/5। ये ऊपर 2 के ऊपर 5 घात है, और फिर ब्रैकेट में बंद करके 1 के ऊपर 5 घात है। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है अपना सरसमीका का विस्तार होगा। तो इसमें a-b की जो होल स्क्वायर वाली सरसमीका है वो इसमें लगानी है। तो 9 में पहले अपने सरसमीका लिखेंगे a-b की होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2ab। तो इसमें लिखेंगे x-4 की लिखनी है अपने को, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 16 और माइनस के 8x। यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस में 16। तो ये इसका विस्तार हो जाएगा। इसके बाद 10वां है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद, जो भी ऊपर एक प्रश्न भी आया था। 11वां है एक्स अक्ष को कहा जाता है। तो एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो इसको आ जाएगा एक्स अक्ष का क्या आ जाएगा भुज, और वाई अक्ष होता है तो इसको बोलते हैं कोटि बोलते हैं। उसके बाद 12वां है बिंदु 4,0 कौन से अक्ष पर स्थित है? तो यहाँ पे जो हिंदी वाले वर्जन में तो 4 और 0 है, तो इसके अनुसार तो ये अपना आ जाएगा कौन से अक्ष पर होगा? तो ये एक्स अक्ष पे होगा, और अगर -4 0 है तो भी ये एक्स अक्ष पे होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स अक्ष। जिसमें y का मान 0 है वो एक्स अक्ष पे होगा, और जिसमें x निर्देशांक 0 होता है y अक्ष पे होगा। 14वां है एक बिंदु से अन्य बिंदु तक कितनी सीधी रेखा खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, इससे अपने को सीधी रेखा खींचनी है, तो ये एक रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद 15वां है समकोण त्रिभुज की रचना करने वाले कर्ण के अलावा क्या आवश्यक है? तो समकोण त्रिभुज की जो रचना करते हैं उसके अंदर अपने को कोण और लंब का जो होता है, देखिए एक तो अपने को 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, समकोण की आवश्यकता होगी, और एक लंब या कर्ण की होती है। उसके बाद 16वां सबसे अधिक बार आने वाला प्रश्न कहलाता है। तो सबसे अधिक बार आने वाला जो प्रश्न है उसको अपने बहुलक कहते हैं। 17वां है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किस संख्या के बीच में होनी चाहिए? तो ये 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। 18वां प्रश्न है जिसमें बोला है कि दिखाइए कि 0.333 जिसको अपने 0.3 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P व Q, यानी कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने मानेंगे इसको इस तरीके से अपने करेंगे, पहले लिखेंगे x बराबर 0.3 और 3, इस तरीके से अपने इसको लिख लेंगे और आगे डैश करके। उसके बाद दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ऐसे लिख देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 3.3 और 3। ये अपनी समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसको, और ये अपनी समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 अपने घटानी है, लेकिन समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, जैसे 10x में से ये 9x 1x घटा देंगे तो अपना 9x आ जाएगा,
और इधर 3.33 में से ऊपर वाला जब घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3.00। अब x बराबर 3 और इसके बटे में आ जाएगा 9, 3 के पहाड़े से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये 1/3 क्या हो गया इसका p/q के रूप में लिखा जा चुका है। तो इस तरीके से अपने को 18वां प्रश्न है इसको अपने हल करना है। इसके बाद है 19वें प्रश्न के अंदर भी अपने को हर का प्रमेयीकरण करना है। तो हर का प्रमेयीकरण करने के लिए 19वें के अंदर अपने को दे रखा है 1 और बटे में √7 और √ में 6। तो इसका प्रमेयीकरण करना है तो इसको ऊपर और नीचे गुना करेंगे। इस तरीके से माइनस वाला दे रखा है इसको अपने प्लस वाले से गुना कर देंगे, अंश व हर दोनों को। तो ऊपर तो सेम ही आ जाएगा, रूट में दोनों 1 से गुना करेंगे तो ये सेम ही आएगा। नीचे एक अपने को सरसमीका बन गई a-b, ये तो a-b हो गया और ये a+b। a-b और a+b की जो सरसमीका होती है वो a² और -b² होती है, a² -b²। अब ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा 7 और रूट में ये 6 जो है, और नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर से वर्गमूल का निशान हट जाएगा, यानी कि 7 - 6, तो ये आ जाएगा √7 + √6 और इसके बटे में आ जाएगा 1। तो 1 घटाएंगे तो वो 1 भाग देंगे तो सेम ही आ जाएगा, यानी कि रूट में 7 और प्लस में रूट में 6। ये अपना क्या है आंसर है। उसके बाद है 20वां, बहुपद दे रखा है 2x + 5 का शून्य ज्ञात करना है। तो इसका शून्य ज्ञात करना है तो उसको अपन लिखेंगे px = 0। ये अपने को दे रखा है 2x + 5 = 0। तो यहाँ से x बराबर प्लस का 5 पक्षांतरण करेंगे -5 और बटे में 2, तो ये आ जाएगा अपने को, इसका शून्य ज्ञात हो जाएगा, यानी कि -5/2 आएगा। इसके बाद आगे 21वां प्रश्न है जिसका अपने गुणनखंड करने हैं 3x² - x - 4 के, यानी इन दोनों के अपने क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं गुणनखंड विधि से। तो इसके गुणनखंड जब अपने करें तो यहाँ लिख रहे हैं इसको 3x² - x - 4। तो इस x की जगह पे ऐसी संख्या जिसको जोड़ने घटाने पर तो माइनस का x आए और गुणा करने पर आ जाए 3 चौके 12 आ जाए। तो ये अपना आ जाएगा 3x² - 4x और प्लस के 3x और -4, लेकिन माइनस के 4 में से ये 3 हटा देंगे अपने, तो घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा और गुणा करने पर इनको 12 आता है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से अगर अपने कॉमन निकालें तो पहले वाले में x कॉमन आता है, x कॉमन निकालने के बाद बचेगा 3x और -4, और इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और 3x - 4। अब 3x - 4 को फिर कॉमन लिखेंगे 3x - 4 और x + 1। एक बार अपने 3x - 4 = 0, इसके बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x = 4 और इसके बटे में 3। या फिर एक बार जो x + 1 है इसके बराबर में 0 रखें, x + 1 = 0, तो यहाँ से x बराबर प्लस का 1 इधर लेके जाएंगे माइनस का 1, तो यहाँ से इसके 2, ये तो इसके मूल ज्ञात हो गए, पर अपने को तो सिर्फ गुणनखंड ही ज्ञात करने थे, सॉरी, इसके सिर्फ गुणनखंड ही ज्ञात करने, तो यहाँ तक ही आ जाएगा ये, इसके गुणनखंड ज्ञात हो जाएंगे। आगे तो इसके x के मान ज्ञात हो गए, जिसके अगर मूल ज्ञात करने हो तो वो आ जाएगा, मूल ज्ञात हो जाएंगे इसके 4/3 और -1, पर अपने को इसको यहाँ तक ही करना है, इसके गुणनखंड ही करने हैं सिर्फ। उसके बाद है 22वां प्रश्न, निम्न बिंदुओं को देखकर बताइए कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। तो जो P बिंदु है अपना, P बिंदु तो इसमें आ जाएगा माइनस का x है। अब x का मान माइनस का जो होता है वो द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो जो P बिंदु है P बिंदु का तो लिखा जाएगा द्वितीय चतुर्थांश के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद Q बिंदु की बात करें तो इसमें x का मान प्लस का है और y का मान वो माइनस है, तो x का मान प्लस और y का मान माइनस, ये चौथे चतुर्थांश में होता है, तो इसमें लिखा जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर। और उसके बाद r वाले बिंदु की बात करें 0 और 3 दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश के अंदर होगा। s बिंदु की अगर बात करें तो इसमें x का मान
-3 है और y का मान 0 है, तो ये अपना द्वितीय चतुर्थांश के अंदर होगा। ठीक है। उसके बाद 23वां प्रश्न, चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु के निर्देशांक का ज्ञान करवाने वाला जो होता है, किसी बिंदु के निर्देशांक या किसी बिंदु की स्थिति का ज्ञान करवाने वाले को चतुर्थांश कहते हैं। दूसरा है भुज किसे कहते हैं? तो भुज जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? अपने भुज कहते हैं। 24वां प्रश्न, जिसमें बोला है कि दो बिंदु ए और बी है। जैसे मान लो कि ये दो बिंदु है अपने, यहाँ पे एक बिंदु ए और यहाँ पे बिंदु है ए और बी बिंदु के बीच एक सी है। ऐसा सी है, इसके बीच में क्या है? एक सी है, जिसमें क्या हो जाए कि ए सी बराबर बी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, डिस्टेंस है दोनों के बीच की, ए सी और बराबर है यहाँ से बी सी। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो यहाँ से अपने पहले देखें कि ए बी को अपने क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर ए बी को अपन लिख सकते हैं ए सी और प्लस में बी सी, क्योंकि ए बी जो पूरी लाइन है ये दो भागों में टूट गई, एक ए से सी और एक बी से सी। अब ए बी का ए बी लिखा है यहाँ पे बराबर में ए सी, बी सी को भी ए सी लिखा जा सकता है, बी सी को भी अपने ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ए सी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो इस बी सी की जगह पे भी ए सी लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी का ए बी लिखा, ए सी और ए सी कितने हो गए? 2 ए सी लिख सकते हैं इसको। अब अपने को ये जो गुणा में 2 है, ये गुणा वाला 2 ए बी के बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये क्या हो जाएगा? अपना सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद है 25वां प्रश्न, जिसमें अपने को कोण का मान ज्ञात करना है, सी कोण का। तो इसमें पहले अपने लिखेंगे, इसमें 25वें में अपने को लिखना है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये जो अपना एकांतर कोण है ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी 35 डिग्री का आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपने आ जाएगा कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण सी और बराबर 180 डिग्री। कोण डी का मान अपने को दे रखा है प्रश्न में 35 डिग्री। कोण ई का मान भी अपने पास कितना आ गया? 35। सॉरी, कोण जो डी है उसका मान अपने को 53 डिग्री दिया हुआ है, 53 डिग्री। कोण डी 53 है, कोण ई 35 डिग्री है और कोण सी जो है वो अपने को ज्ञात करना है, बराबर में 180 डिग्री। 53 और 35 जोड़ें तो ये हो जाएंगे 88 और प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी बराबर 180 डिग्री और माइनस 88 डिग्री। कोण सी 180 में से 88 माइनस कर देंगे तो अपना ये आ जाएगा 10 में से 8 के 2, 17 में से 8 के 9, 92 डिग्री। तो कोण सी है वो अपना 92 डिग्री ज्ञात हो जाएगा। 26वां प्रश्न है। 26वें प्रश्न के अंदर अपने को इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो इसको 26वें प्रश्न के अंदर पहले अपने इसको आरोही क्रम के अंदर छोटे से बड़े क्रम के अंदर लिख देंगे और उसके बाद इसका जो माध्यक निकलेगा, जो बीच की संख्या होगी, वो अपना 149 आ जाएगा। 27वां प्रश्न है समांतर माध्यक ज्ञात करना। तो यहाँ पे पहले अपने एफ एक्स निकालेंगे। 8 एकम 8, 2 दूनी 4, 7 तिये 21, 4 चौके 16, 5 तिये 15 और 6 दूनी 12। इस तरीके से एक कॉलम अपने को इसके साथ और बनाना है सारणी के साथ इस तरीके से। और इसका बाद में अपने को योग करना है कि 8 और 12 होते हैं 14, 8 और 4 12, 12 और ये 12 24, 24 और 36, 40, 40 50 और 75 और इसका जोड़ शायद 76 आ जाएगा। 12 और 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24 और 26, 76 और एक एफ वाला जो है, इस एफ वाले यानी का इसका भी अपने को योग करना है। दोनों किसका जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा 26।
अब 76 में 26 का भाग दे देंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ वाला सूत्र लगा के 76 में 26 का भाग देंगे तो अपना यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। 28वां है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। दो चित्त आने का जो है 105 है, एक चित्त आता है 275 और कोई भी चित्त नहीं आता 120। तो इसकी अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है प्रत्येक की। तो जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दो चित्त आने की प्रायिकता, दो चित्त आने की प्रायिकता। इसका सूत्र लगा देंगे संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम। संभव परिणाम है 105 और कुल परिणाम है 500। इसी प्रकार से एक चित्त आने की आ जाएगी 275 बटे 500। इसी प्रकार से कोई भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता 120 बटे 500। अब इसको आप छोटा करके कर सकते हो, इसको काट के किस पाड़े से करते हैं, जैसे ये 5 के पाड़े से कट जाएंगे 21 5 105 और ये 5 के पाड़े से काटेंगे 100। तो इस तरीके से इसको सरलतम रूप में आप करके इसका उत्तर निकाल देना। उसके बाद 29वां है, उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग कर इसका प्रसार करना है अपने को। तो ये सरसमीका अपने पास जो है ये लिखी हुई है 2x माइनस वाई प्लस जेड और इसके ऊपर घात है 2। तो इसकी जो सरसमीका का विस्तार होगा तो विस्तार करके अपने इसको लिखेंगे 4x² माइनस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और इसका आगे लिखना है माइनस के 2 दूनी 4xy और फिर माइनस के 2yz और प्लस के 4xz। इसका विस्तारित रूप हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। तो इस तरीके से इसको अपने विस्तारित रूप के अंदर लिख देना है। 30वां प्रश्न है, बिंदु दे रखा है 6 5 और समीकरण अपने को दे रखी है 6y बराबर mx माइनस 9 और इसमें बिंदु अपने को 6 5 है, यानी कि y का मान अपने को दे रखा है इसमें 5 बराबर m और x का मान अपने को दे रखा है 6 माइनस 9। 6 5 है 30 होते हैं और ये माइनस का 9 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 और बराबर में आ जाएगा 6m। अब 30 और 9 जोड़ेंगे, 30 और 9 हो जाएंगे 39। 39 के बटे में आ जाएगा 6 और बराबर में m है। दोनों 3 के पाड़े से काटेंगे, 13 3 39 और 3 दूनी 6। तो ये m का मान अपने से यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे जो y का मान है वो माइनस के 5 है, माइनस 5 है तो ये माइनस का 30 होगा। 30 होगा तो ये घटेंगे, माइनस के यहाँ पे आ जाएंगे 21 माइनस 21 बटे 6। तो ये अपना यहाँ से माइनस के 21 बटे 6 तो ये कट जाएगा 3 के पाड़े से भी, 3 7 है 21 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा माइनस के 7 बटे 2। इसके बाद 31वें के अंदर अपने को सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज दे रखा है वह एक त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए दे रखा है कि लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि बी डी बराबर क्या होगा, सी डी हो जाएगा, बी डी बराबर सी डी। और एक अपने को ये लंब दे रखा है, नहीं कौन डी वो लंब है और ए डी क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी और सी। तो दोनों में लिख देंगे ए डी बराबर ए डी, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा या कोष्टक में लिखते नहीं है, कोष्टक में लिखना है उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद फिर अपने को दूसरा लिखना है बी डी बराबर डी सी, ये लंब समद्विभाजक हो जाएगा। लंब समद्विभाजक है वो बराबर होता है, लिख देना लंब समद्विभाजक। और इसके बाद अपना आ जाएगा कोण डी बराबर कोण डी, ये क्या है, लंब है, लंब होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, समकोण आ जाएगा। तो ये भुजा कोण भुजा नियम से क्या लिखना है, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज एबीसी और सर्वांग सम है त्रिभुज। तो उसके बाद लिखना है त्रिभुज ए बी डी लिखना था अभी यहाँ पे ए बी डी।
ये अपना इस तरीके से सर्वांग सम का निशान होता है और उसके बाद लिखने हैं त्रिभुज ADC। तो यहाँ से क्या होगा, इतना करने के बाद उसके बाद अपने को थोड़ा सा और लिखना है आगे। आगे लिख देंगे कि AB बराबर AC, कोष्टक में लिख देंगे CPCT। अब त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। उसके नीचे लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे अपना 32वां प्रश्न है, x + y = 7 का आलेख खींचिए। तो इसका जब अपने को आलेख खींचना है तो x = 7 - y, इसका पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का y इधर लेके आएंगे, माइनस का y हो जाएगा, y इधर आके माइनस का। यहाँ पे y की कुछ भी मान रखते रहेंगे, y = 1 रखने पर, y = 1 रखने पर तो x बराबर आ जाएगा 7 - 1 = 6। इसी प्रकार से फिर y = 2 रखने पर, y = 2 रखेंगे तो x का मान अपने पास आ जाएगा 5। तो इस तरीके से 3 मान इसमें रखने हैं और उसके बाद उसको ग्राफ पे शो करना है। 33वें प्रश्न के अंदर अपने को रचना करनी है, त्रिभुज की रचना। और 34वें प्रश्न के अंदर अपने को ग्राफ के ऊपर एक आय चित्र बनाना है। अब आय चित्र किस तरीके से, जैसे अपना एक ग्राफ है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिख देंगे, यहाँ पे संख्या लिख देंगे, जैसे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर लिख देंगे। और इस तरफ अपना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 100 लिख दिया, फिर 110 120 और 130 और 140। अब पहला अपने क्या है, 110 से 120 की 3 है तो 110 से 120 की 3 तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर 120 से 130 5 है तो 120 से 130 5 इस तरीके से आ जाएगा। फिर 140 से 150 12 है, ऊपर बड़ी बनाएंगे तो 140 से 100 ऐसे लेके जाएंगे, बड़ा तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से एक अपने को आयत चित्र बनाना है 34वें प्रश्न के अंदर। तो ये था अपना कक्षा 9 विषय गणित का अर्धवार्षिक का पूरा पेपर, जिसको सॉल्व किया गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।